गोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सहियाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। झारखंड प्रदेश सहिया संघ के बैनर तले पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं निकला। इसी क्रम में गोविंदपुर स्वास्थ्य केंद्र में सहियाओं का भी अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। पिछले 6 दिनों में स्वास्थ्य सहियाओं द्वारा कैंडल मार्च, स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन एवं सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी तक विभाग या सरकार से इनकी मांगों को लेकर किसी भी तरह का सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिल रहा है। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य सहियाओं ने क्या कुछ कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। में बैठे हुए हैं। सभी दीदी यहाँ आई हुई थी। सभी ने हम लोग अपना एक रखा है प्रस्ताव कि सरकार जब नहीं सुन रही है तो इसके लिए हम लोग एक ठोस कदम उठाएंगे। हमारी अध्यक्ष ममता दीदी का साथ देंगे और सभी एक दृढ़ निश्चय लेते हुए सब एक साथ कदम से कदम मिला के हम लोग चलेंगे और ये धरना तब तक बंद नहीं होगा जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी। हम कोरोना काल में काम किए, दरवाजा दरवाजा में जाके हम लोग काम किए। किसके यहाँ बाहर से कौन व्यक्ति आए हैं उसका रिपोर्ट देना, उसके लिए इलाज का व्यवस्था करवाना। सरकार हमसे बोली थी कि इसके लिए आप लोग को 1000 बढ़ा के दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग क्या हैं, जब हम लोग किसी का घर गए, गांव में एक एक घर पे गए, गांव वाला सो देखता था इस नज़र से जैसे कोरोना कहीं और नहीं हमारे पे है। उस समय कहाँ थी सारे पदाधिकारी, वो क्यों नहीं गांव-गांव में काम किए? सरकार केवल हम लोग से सरकार गूंगा है, सरकार बहरा है, सरकार मिलेगा। लेकिन जब देने का कार्य हम जो काम कर रहे हैं, जब हम जो पूरा कर देते हैं तब हमारे मांगों को नहीं देता है। बोलता है अगर है तो फिर लेटर दिखाइए। तो क्या हम लोग अपना पैसा लेने के लिए लेटर दिखाएंगे? जब काम का समय आता है तब क्यों नहीं वो हमें लेटर दिखा के काम करवाने के लिए बोलते हैं? हम अभी जो टीकाकरण हमारे हर गांव, हर सहिया के गांव में टीकाकरण बंद है। बच्चा लोग को सरकार बोले थे कुछ दिन पहले कि 9 माह से लेके 5 साल तक के बच्चा को मिजिल्स 1 दिया जाए जो छूटा हुआ बच्चा है। सरकार तो आदेश दे देती है। आज जब सहिया सारी हड़ताल में बैठी हुई अपनी मांग को लेकर, तो आज सरकार कहाँ है? आज तो बच्चा छूट रहा है, गर्भवती छूट रहा है, ग्रामीण महिलाओं तक वो स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुँच रहा है, बच्चे छूट रहे हैं। आज कहाँ सरकार सोई हुई है? आज सरकार क्यों नहीं जाग रही है? क्यों नहीं हम लोग कहीं बोल रही है? नहीं बोल रही है तो अब हम लोग जगाएंगे सब दीदी मिलके। चाह रहे हैं सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों से कि सर हमारी थाली से अपना फायदा मत उठाइए। हम जिस थाली को सजा रहे हैं, मेरा पूरा गांव का सर्वे रहता है, एक एक कटोरी में एक एक रिपोर्ट रहता है। वो थाली सजाया हुआ हमारा, मेहनत हमारा, और उस थाली से सभी को चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो हमको भी चाहिए थोड़ा थोड़ा। हमारा घर नहीं चल रहा है 2000 में, हमारे बच्चे का ट्यूशन फीस पूरा नहीं पड़ता, हमारे बच्चे स्कूल के लिए पूरा नहीं पड़ता, मेरा घर के लिए नहीं चलता है। तो कोई मानदेय का बात नहीं हुआ था, केवल और केवल इंसेंटिव का बात हुआ था। तो ठीक है, जब उस टाइम मानदेय का बात नहीं हुआ था तो बीच में सहिया साथी, बीच में बीटीटी, वो लोग ठीक मोटा मानदेय उठा रहे हैं, लेकिन मेन काम तो सहिया का है। और सहिया को मानदेय नहीं है, सहिया को इंसेंटिव के रूप में थोड़ा थोड़ा 2 साल बाकी, 3 साल बाकी, हर चीज। तो जब सहिया लोग का मानदेय है ही नहीं तो आपस में फूट डाल डाल करके चुनाव क्यों कर रहे हैं? बीच बीच से देना है तो सभी सहिया को दीजिए, नहीं तो सभी को बंद करिए। बोले सहिया हम लोग एक पैर पर खड़ा रहते हैं, या सुबह हो या शाम
हो। एनी टाइम हम लोग एक बार 24 घंटा हम लोग खड़ा रहते हैं, पब्लिक को सेवा करते हैं, फिर हम लोग जितना काम करते हैं हम लोग को दाम नहीं मिलता है। हम लोग कैसे काम करेंगे? हम लोग का भी तो घर में बाल बच्चा है, हम लोग भी तो बच्चा छोड़ के आते हैं, पति छोड़ के आते हैं, घर दरवाजा छोड़ के आते हैं सरकार का काम करने के लिए, मगर हम लोग का क्यों नहीं अधिकार मिलता है? सही, हम लोग का सही अधिकार चाहिए। मांग है कि अधिकार हम लोग का मांग है 18,000। हम लोग 2,000 में काम नहीं कर सकते हैं। अगर 2,000 में चलेगा, 2,000 लेकर आते तो झोला नहीं भरता, बाजार आते हैं तो सब्जी लेने के लिए, तो बच्चा का फीस कहाँ से देंगे? हम लोग हर एक कोरोना काल में हम लोग एकदम एक पर खड़ा हो रहा कर हम लोग काम किए हुए, मगर हम लोग का दाम अभी तक नहीं मिला। हम लोग का दाम चाहिए, हम लोग का हक चाहिए, जो हम लोग का है वो हम लोग को चाहिए। कर्मचारी घोषित करना होगा सरकार को, हम लोग का सही पता चाहिए, हम लोग का सही नहीं है और हम लोग का सरकारी दर्जा चाहिए। इसको बोलना है। तो कोरोना में काम नहीं कर रहे थे, करने के लिए बोला गया था, तो एक पेशेंट में 10 रुपया मिलेगा, इस तरह बोल के हम लोग को काम करवाया। डीसी का आदेश है आप लोग को काम करना है, 10-10 रुपया आप लोग को एक पेशेंट में मिलेगा। सर हम लोग को वो पैसा कहाँ गया? अभी तक नहीं मिला हम लोग को। 1,000 तो जाने दीजिए, 10 रुपया वाला तो वो भी हम लोग को नहीं मिला। और अभी बोल रहा है क्या, जब आप लोग लेटर दिखाए तब आप लोग का पैसा मिलेगा। लेटर हम लोग को दिया था क्या काम करने के लिए, जो हम लोग लेटर दिखाएंगे? कहाँ से लेटर दिखाएंगे? ये सरकार बात बोल रहा है, हम लोग को खटा लिया है, दाम देने में नहीं आकर, मतलब ही लग रहा है उसको तो काम नहीं करवाना चाहिए था। अभी परिणाम देख रहा है ना सरकार, नहीं दे रही सरकार, अंधा है, अभी भी सरकार अंधा है। हम लोग काम करेंगे तो बड़ा बड़ा का कुर्सी बचेगा और हम लोग का कुर्सी नहीं है। कोरोना काल में काम किए, गांव में हम लोग का लड़ाई हो गया, लड़ाई करने लगा आदमी, अरे आइए बाहर से जाइए, दूसरा कोना में रहिएगा आप, सबका कोरोना ला के यहाँ छोड़ देगा गांव में, इसको एकदम ही कर दीजिए। इस तरह का लड़ाई हो रहा था गांव में, तब सरकार कहाँ सुतल था? जब वैक्सीन लगा के सब मर रहे थे तब हम ही लोग झिंझ रहे थे। हम लोग नहीं, हर एक आता था वैक्सीन, वो कहाँ से आया उसका रिपोर्ट, किस गाड़ी से आया है, कहाँ से आया है, किस ट्रेन से आया है, न बस से आया है, सब चीज का लिख देंगे, कितना उम्र है उसका। रोज रखता है, कोई मत मिलो, सिर्फ सहिया मिलो, जाकर देखो उसको जो किस ढंग से है, उसका इलाज हो रहा है कि नहीं है, वो दूरी बना के है कि नहीं है, वो मास्क लगा के है कि नहीं है, किस गाड़ी से आया हुआ, घर का व्यक्ति मिल नहीं रहा, गांव का आदमी मिल नहीं रहा, जाकर सही इंक्वायरी कीजिए, सुबह हो या शाम हो सही इंक्वायरी कीजिए, क्वारंटाइन में सही जा, सही मरे, सही का बाल बच्चा नहीं है, सही का घर परिवार नहीं है, कर्मचारी सब बचे, सरकारी डिपार्टमेंट वाला सब बचे और सही मरे जाके कोरोना में। अरे 1,000 बोल कर हम लोग को अभी तक नहीं दिया हुआ, 2020 से लेकर 21 तक का अभी तो लेटर खोज रहा है। और अभी हम लोग से लेटर खोज रहा है। जुड़ने के समय नहीं लेटर खोजे थे, जब MABS किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं, अब जब मानदेय का बारी आए तो MABS वाला खोज रहे हैं। ऐसे धर दिया जाएगा तो कैसे हटाएगा सरकार, वो भी हम लोग देखेंगे। हम लोग धमकी से अब डरने वाले नहीं, हम लोग धमकी से नहीं डरेंगे, सब सही एकता रहेंगे, सही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सही एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सही एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सही एकता जिंदाबाद। अभी तक लगातार आप लोग का अनशन जारी है, जिस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कुछ सुनवाई हुआ है? जी नहीं, कोई आए अभी तक सुनवाई? जी बिल्कुल नहीं। क्या मांग करते हैं? हम लोग अपना मांग लेके बैठे हैं 18,000 मानदेय और अस्थायीकरण करने के लिए। जिस तरीके स्वास्थ्य मंत्री आप लोगों को आश्वासन दिए थे रांची में, जी, तो अभी तक कुछ सुनवाई उसका? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहेंगे उनको? कहना चाहेंगे कि हमारे लिए वो जल्द से जल्द कोई फैसला ले और हमें अस्थायीकरण और मानदेय फिक्स करे और नियमित कार्य करने के लिए हमें दीजिएगा ना, खाली ऐसा मत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरा चलता है, हाँ, पेपर में हम नहीं है। बोलिए, फिर से बोलिए। हम लोग का 6 सूत्रीय मांग है। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोग का एक अस्थायी मानदेय होना चाहिए। दूसरे में हम लोग का राज्य कर्मी घोषित किया जाए, EPF पेंशन लागू किया जाए। हम लोग का अनटाइड फंड मिलता है 10,000 रुपया, जिसको बढ़ा के 25,000 रुपया किया जाए। और हम लोग को यही सब मांग है। मेन मुद्दा हम लोग को सिर्फ प्रोत्साहन मिलता है, वो प्रोत्साहन से घर नहीं चलता है। जैसा कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या आप लोग करेंगे? आगे हम लोग इससे और कड़ी कार्रवाई हम लोग कदम उठाएंगे। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या जो है, आप लोगों ने एक दिन जो है
कैंडल का कुछ कैंडल मार्च किए हम लोग, फिर हम लोग पुतला दहन किए। कल हम लोग CS ऑफिस में भी, हाँ हम लोग कल वहाँ CS ऑफिस में भी धरना दे के आए, रैली निकाले, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हम लोग का। CS कुछ बोले नहीं बोले? कुछ अभी तक बातचीत नहीं हुई। कल तो CS सर आए भी थे दैया में, लेकिन कोई हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं है। बातचीत उनसे कुछ अभी तक सूचना नहीं है। कोई बातचीत नहीं। ना।